नमस्कार डियर फ्रेंड्स, आज हम साइट फॉर फोटोसिंथेसिस सीखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ फोटोसिंथेसिस, तो उसके बारे में देखेंगे। फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन। लाइट की मदद से सिंथेसाइज करना, क्या फूड को सिंथेसाइज करना। कौन करते हैं फोटोसिंथेसिस? ऑल द ग्रीन प्लांट्स। दुनिया में सारे जो ग्रीन प्लांट्स है वो एक रिएक्शन करते हैं, जिस रिएक्शन को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिस रिएक्शन के कारण हम सब लोगों को फूड मिलता है, राइट? बट व्हाट इज दिस रिएक्शन? ये रिएक्शन है कैसी? तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में प्लांट्स को 6CO2 यानी एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेना पड़ेगा, लीव्स के जरिए लेना पड़ेगा, स्टोमेटा के ओपन करने से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है, प्लस 12H2O, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब प्लांट को वाटर कहाँ से मिलता है? जमीन से मिलता है, रूट्स के जरिए एब्जॉर्ब करते हैं और जाइलम के जरिए लीव्स के कोने कोने तक पानी पहुंचता है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स फॉर द वन रिएक्शन? 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। नाउ ये जो रिएक्शन है ये लाइट के प्रेजेंस में होती है। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सो इट इज कॉल्ड एज अ फोटोसिंथेसिस। और ये लाइट को ट्रैप कौन करता है? जैसे हमारे टेरेस पे जो सैटेलाइट से सिग्नल आता है हमारे टीवी के लिए, उसको कौन रिसीव करेगा? जो डिश रहता है, छतरी। उसी तरह लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, तो लाइट एंड क्लोरोफिल। सो डियर फ्रेंड्स, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, द प्लांट्स carbon dioxide and water react with each other and they forms the universal food, that is a glucose, C6H12O6। ये ग्लूकोज बनाया जाता है, बराबर है, जो सारी दुनिया इस्तेमाल करती है। नाउ ग्लूकोज बनाएंगे तो और क्या मिलेगा बाय प्रोडक्ट? प्लस 6H2O प्लस 6H2O यानी वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट मिलेगा। डियर फ्रेंड्स, ये वाटर ये पृथ्वी से मिला था, ये बारिश के कारण पेड़ को मिला था, बट ये वाटर इट इज अ मेटाबॉलिक वाटर विच इज फॉर्म्ड बाय द मेटाबॉलिक रिएक्शन। प्लस आपको तो पता है दुनिया के सारे पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमको क्या देते हैं? Right, they are giving us oxygen, 6 molecules of oxygen, and that oxygen is released into the atmosphere. Dear friends, this is a general reaction of photosynthesis. But आज हमारा आज का टॉपिक फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है ये देखना है हमको, राइट? तो चलो हम साइट देखेंगे। अब फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, साइट क्या है, लोकेशन क्या है? प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है, ये सारी दुनिया को पता है, बट एग्जैक्टली क्या होता है? तो चलो शुरुआत करते हैं। यस, सबसे पहले तो हम प्लांट को ड्रॉ करेंगे, एक रफ प्लांट को। दिस इज अ पर्टिकुलर प्लांट। नाउ ये प्लांट में फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? तो राइट, इन द ग्रीन लीफ। तो ये लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस होगा, बट लीफ में कहा होता है? तो चलो हम लीफ को झूम करेंगे, राइट? तो लीफ को झूम कर दिया तो ये लीफ में एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस कहा होगा? कुछ आइडिया नहीं? ओके, लीफ के अंदर बहुत सारे मेसोफाइल सेल्स होते हैं। द लीफ आर हैविंग मेसोफाइल सेल्स, राइट? ओके, तो ये मेसोफाइल सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, बट ये सेल में एग्जैक्टली कहाँ होगा फोटोसिंथेसिस? तो चलो मेसोफाइल सेल को हम झूम करेंगे। तो मेसोफाइल सेल को अगर हमने झूम कर दिया है तो ये सेल के अंदर आपको तो पता है बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि न्यूक्लियस, राइबोसोम्स
और सबसे इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस के लिए ऑर्गेनेल है, राइट, दैट इज अ क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो है क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। क्लियर? सो डियर फ्रेंड्स, the mesophyll cells is having a chloroplast and chloroplast is the site for photosynthesis. बट ये क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होगा फोटोसिंथेसिस? अगली डायग्राम में हम देखते हैं। तो चलो आपके लिए अगली डायग्राम है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। डियर फ्रेंड, ये आपके सामने क्लोरोप्लास्ट है। ये क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। तो क्या ये मेम्ब्रेन में फोटोसिंथेसिस होगा? बिल्कुल नहीं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर और छोटे छोटे एक सब ऑर्गेनेल्स टाइप होता है। क्या है? दे आर द ग्रेना। द क्लोरोप्लास्ट आर हैविंग बंडल ऑफ थाइलाकॉइड्स कॉल्ड एज ग्रेना। तो डियर फ्रेंड्स, ये क्लोरोप्लास्ट में जो बंडल दिख रहा है, दैट इज ग्रेना। सो कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस? राइट, इन द ग्रेना। बट ये ग्रेना में कहाँ होगा? ग्रेना किस चीज से बना है? ये ग्रेना एक दूसरे से कनेक्टेड है और ग्रेना के आसपास बहुत सारे छोटे 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 मोटे साइटोप्लाज्म लाइक स्ट्रक्चर रहता है, मैट्रिक्स रहता है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। So chloroplast is having a grana and stroma. These two parts present in the chloroplast are responsible for the photosynthesis. लेकिन ग्रेना में क्या होगा? ग्रेना में लाइट रिएक्शन होगी। Light reaction occurs in grana and dark reaction occurs in stroma. Right? तो हमारा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? ग्रेना। तो चलो अगली डायग्राम में हम ग्रेना को देखेंगे। तो आपको पता है कि ग्रेना किससे बना है? ग्रेना बना है एक बंडल ऑफ थाइलाकॉइड्स। देखो यहाँ पे एक डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं। ये कौन है? दे आर द थाइलाकॉइड्स। दे आर द राइट थाइलाकॉइड्स। ये थाइलाकॉइड का बंडल है कि नहीं बंडल? द बंडल ऑफ थाइलाकॉइड इज कॉल्ड एज ग्रेना। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड थाइलाकॉइड। लेकिन ये थाइलाकॉइड में क्या होता है? तो चलो थाइलाकॉइड को जूम करेंगे, राइट? तो थाइलाकॉइड को अगर हम जूम करते हैं डियर फ्रेंड्स, तो ये थाइलाकॉइड एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स रहते हैं, जिनको हम कह सकते हैं क्वांटासोम्स। सो डियर फ्रेंड्स, थाइलाकॉइड इज मेड ऑफ व्हाट? क्वांटासोम्स। लेकिन ये क्वांटासोम में एग्जैक्टली क्या होगा? तो वहां पे क्वांटासोम को जूम करेंगे हम। तो देखो हम लोग कितने बारीकाई से अंदर ही अंदर जा रहे हैं। क्वांटासोम को जूम कर दिया तो ये आपके सामने जो क्वांटासोम है, क्वांटासोम के अंदर रहते हैं स्मॉल 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 पिगमेंट्स एंड दे आर कॉल्ड एज क्लोरोफिल पिगमेंट्स। डियर फ्रेंड्स, इस पॉइंट के सबसे पहले स्लाइड में हमने देखा था, देखो द फर्स्ट स्लाइड क्लोरोफिल था। लेकिन आपके दिमाग में सवाल कि क्लोरोफिल है कहाँ? तो क्लोरोफिल देखो हम फिर से रिवाइज करते हैं। क्लोरोफिल प्लांट के लीफ के मेसोफाइल सेल के क्लोरोप्लास्ट में रहता है। ये क्लोरोप्लास्ट में कहाँ है? तो क्लोरोप्लास्ट में देखो ग्रेना के अंदर क्लोरोफिल है। ये क्लोरोफिल और ग्रेना में कहाँ है? तो देखो अगले स्लाइड में हमने देखा कि ग्रेना के अंदर, ये थाइलाकॉइड के अंदर क्वांटासोम्स में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट? तो हमको साइट मिल गई कि नहीं? राइट। तो डियर फ्रेंड्स, हमारा पॉइंट था कि साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, तो इस तरीके से दिस इज द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। डियर फ्रेंड्स, आपको इससे भी और अच्छे बेहतर वीडियोस अगर चाहिए और बेसिक बायोलॉजी का नॉलेज चाहिए, तो आप लोगों को हमारे क्लास का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, विद्यालंकार फाउंडेशन। उससे क्या होगा? आप लोग हमसे जुड़ जाएंगे, राइट? बाय सब लोग, टेक केयर, नमस्कार।